बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1, जो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है और ये बेस्ड है साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन के ऊपर। पहले हम थोड़ी कुछ इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। किसी भी नंबर को कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, जैसे होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि होती है 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ज़ीरो होते हैं अभी स्पीड ऑफ लाइट में। अभी इतनी बड़ी वैल्यू लिखना आसान नहीं होता, फिर उसमें ज़ीरोज़ की गलती भी हो जाती है। इसलिए जो मेथड है इस तरह के नंबर्स को लिखने का वो है साइंटिफिक नोटेशन। उसमें हम इस तरह करते हैं कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे ले जाते हैं और उसको पावर में ले लेते हैं। अब इधर आ जाएगा और ये 8 ज़ीरोज़ हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। ये बहुत एक सिंपल तरीका है इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ को लिखने का। जैसे मास ऑफ सन हो जाए या कोई डायमीटर ऑफ अर्थ या इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उनको लिखने का ये एक आसान तरीका है। तो अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इधर उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है मैंने अभी आपको बता दी। पहला है कि 0.00053 407। अब सबसे पहले हमने इस तरह करना होता है कि इस पॉइंट को मूव कराना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है इसमें कौन सा है, 5 है। 5 पे ये मूव करके जाएगा इस तरह। अब ये कितने स्टेप्स करके जाएगा, 1 2 3 4। अब इसने 4 स्टेप्स किए हैं। अब ये आ जाएगा 5.3407 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर। अब इसमें माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। अब ये हमने देखना है इस पॉइंट को। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से मूव करके आया है तो साइन आएगा माइनस का, लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड, ये आप याद रखना। और अगर पॉइंट राइट साइड से मूव करके आया तो फिर होगा साइन पॉजिटिव का, जैसे इसमें इधर से मूव कर गया तो साइन पॉजिटिव का आया था। अभी नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, 5 3 4 1 2 3 4 5। अब इसमें जब पॉइंट कहीं भी नहीं होता तो पॉइंट सबसे आखिर में होता है, ये पता होना चाहिए बात। अब इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं था तो समझो कि पॉइंट सबसे आखिर में होता है। तो फिर इसको मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास, तो ये इधर से मूव करके इधर जाएगा जंप करके। अब ये कितने स्टेप्स जंप करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर आ जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर। अब साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ये राइट साइड से मूव करके गए। पार्ट नंबर 3 है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 इतने ज़ीरोज़ हैं। अब ये इस तरह की जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं इन्हीं के लिए ये साइंटिफिक नोटेशन होता है कि इतनी बड़ी वैल्यूज़ को अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो आसानी से लिखा जाता है, उसमें ज़ीरोज़ की मिस्टेक नहीं होती और वैल्यू सही रहती है। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये जंप करेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और कितने पॉइंट जंप करेगा, 1 2 3 4 8 9 10 11 पॉइंट करेगा। अब ये आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से आया तो साइन माइनस का आएगा, -11। पार्ट नंबर 4, 2.5326। अब इसमें क्या है, इसमें पॉइंट है ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इस ऐसे अब ये खुद एक किस्म की साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन इसके बाद पावर ऑफ 10 नहीं है। अभी इसको ऐड करेंगे हम, ये इसी तरह रहेगा 2.5326 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 0। अब 10 रेज़ टू पावर 0 किस जो भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए उसका मतलब होता है 1। 1 को जब इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो सेम रह जाएगा, इसलिए हमने इस तरह इसको लिख दिया, ये फिर वही बन जाएगा।
तो इसका आंसर यही है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मींस जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ऑपोजिट है बिल्कुल। उसमें हमने स्टैंडर्ड नोटेशंस को साइंटिफिक नोटेशन में किया है और इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशंस को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है? यही आम जो होती है, मतलब 0 0 0 जिसमें ज़्यादा लिखे होते हैं, पावर ऑफ 10 नहीं होता, इसमें सिंपल चीज़ें होती हैं। अब इसका पार्ट नंबर 1 है 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -5। अब इस पॉइंट को हमने इसके मुताबिक मूव कराना है। अब पॉइंट कितना मूव करेगा? 5 डिजिट्स। और मूव किस साइड पे करेगा? लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन है। 0.12349067। अब पॉइंट्स ने कितना डिजिट मूव किया है? 4 डिजिट, 5 डिजिट मूव किया और लेफ्ट साइड पे किया क्योंकि माइनस का साइन था। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 0। आपको मैंने बताया जब मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 0 हो या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। अब 1 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रह जाएगा 5.64। ये सिंपल इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है कि 6.53 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा? 6 डिजिट। और किस साइड पे मूव करेगा? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड कैसे हमें पता चला? ये जो माइनस साइन है ये हमें शो करा रहा है कि लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। 0.12345 653। अब इसने डिजिट ने मूव किया 6 साइड और वो भी लेफ्ट साइड पे क्योंकि माइनस था। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 9। अब इसमें पावर 9 है और है पॉजिटिव तो पॉइंट उस साइड में मूव करेगा। 3.123456789। इधर पॉइंट लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है, वैसे नहीं लगाएं तो बेहतर है ज़्यादा। ये इसका आंसर है। अब इसने पॉइंट ने 9 डिजिट्स मूव किया और राइट साइड पे। क्यों? क्योंकि 9 के साथ पॉजिटिव का साइन था। ये इसका आंसर है। इधर हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इधर उन्होंने कुछ हमें टर्म्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोलते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करने की मेथड्स डिफरेंट होते हैं। अभी हम उसी मेथड से करेंगे जो आसान है। तो पहला पार्ट करते हैं 563.71 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4। इसको हमने करना है अभी सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर्स को एज इट इज़ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैलकुलेटर पे आता है कि 143.143.8234। अब ये एज इट इज़ आ जाएगी 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। अब हमें पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1431.8234 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 प्लस 4। -3 प्लस 4 होता है +1। ये बाकी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 आ गई। इस 10 की पावर 1 को हमने पहले इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 14318.234। अब ये इसका आंसर आ गया। अब हमने इसको, क्योंकि उन्होंने सवाल में बोला था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे ले जाएंगे। 1 2 3 4 1.43
1823 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। ये इसका आ गया आंसर। अब पार्ट नंबर 2 है कि 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ बाई 10⁻⁻3। अब इसमें तो सिंपल एक ही वैल्यू है और दो पावर्स हैं, वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 0.023 और पावर्स ऐड हो जाएगी। जब नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। इधर ये वाली तो एज इट इज़ 5 रहेगी, जब ये नीचे से -3 थी ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी +3। 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। अब इसको 8 डिजिट पॉजिटिव वाली साइड पे मूव करा देंगे तो 1 2 3 23 और आगे 5 0 हो जाएंगे 3 4 5। इधर पॉइंट लगाएं ना लगाएं बात एक ही, ये इसका आंसर आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बाई 10⁻3। अब इसमें भी इसी तरह है कि दो नंबर्स हैं और दो पावर्स वाले नंबर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और इनकी पावर्स क्योंकि बेसिस सेम है 10 10 है तो ऐड करा देंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आता है 12915.783। अब मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ बाई 10⁻3। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये 10⁻³ थी, ये भी +3 थी, लेकिन जब नीचे से आई तो -3 हो गई। अब ये आ जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अब पहले हम इसको -6 को अप्लाई करेंगे इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में, फिर उस स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब जब इसको -6 को करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 0.012915783 आ जाएगा। अब ये आ गई स्टैंडर्ड नोटेशन। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए दो पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे ले जाएंगे। अब ये आएगा 1.29155783 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻। डिजिट्स कितने मूव करके गए, 2 डिजिट्स मूव करके गए, 0.2 डिजिट्स मूव करके गए और लेफ्ट साइड से आया तो -2 आ जाएगा। ये बच्चों इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 0.0009988 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ 10 है इधर। ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसको हमने बस डायरेक्ट स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, जिसमें 10 की पावर में कोई चीज़ नहीं होती, वैसे मतलब पूरी वैल्यू लिखी होती है। अब हमने इस पॉइंट को मूव कराना है, इसके अकॉर्डिंग है 10 तो पॉजिटिव साइड पे मूव कराएंगे, यानी राइट साइड पे, और 10 डिजिट्स मूव कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इधर तक हो गए और आगे 3 और डिजिट्स मूव करा दें 1 2 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक किस्म की वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, यानी वो 5 सेकेंड लेता है कलमा पाक को एक दफ़ा पढ़ने के लिए। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स, उसको कितने घंटे लगेंगे अगर वो कलमा पाक 1 मिलियन टाइम पढ़े। पहले आप सबसे पहले इस तरह क्या करें कि वर्ड प्रॉब्लम्स की जो रिटन फॉर्म होती है उसको समझा करें। अगर समझ आ जाए और इक्वेशन बनाने आ जाए तो इसके आगे वो बहुत सिंपल काम होता है। इसको कन्वर्ट किया करें उर्दू में इसका तर्जुमा किया करें और इसको
समझा करें, अगर समझ आ जाएगी फिर तो बात आसान है। इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड, मतलब उसको 5 सेकेंड लगते हैं एक दफ़ा कलमा पढ़ने में, और हमने बताना है कि अगर वो उसको कितने घंटे लगेंगे अगर वो कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स पढ़े। फिर हमने जो आंसर आएगा घंटों का उसको दिनों में कन्वर्ट करना है और आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर 1 टाइम कलमा पाक पढ़े तो उसको कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड। अब अगर इधर उसने करना है 1 मिलियन टाइम, 1 2 3, तो उसको कितना टाइम, 5 सेकेंड उसको एक पे लगते हैं ना। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक टाइम पढ़ने में 5 दफ़ा लगते हैं, तो 1 मिलियन टाइम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो आंसर आएगा 5 मिलियन सेकेंड्स लगेंगे उसको, 5 मिलियन सेकेंड्स लगेंगे उसको 1 मिलियन टाइम करना पड़ेगा। अब हम इस आंसर है इसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे 60 से तो आ जाएगा 8333.33 मिनट्स। लेकिन उन्होंने मांगा हुआ आंसर घंटों में, तो इसको फिर हम 60 से डिवाइड करेंगे, या इधर ही आप 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 36 360 100 से डिवाइड कर लें, या उस तरह नहीं तो इस तरह कर लें। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से तो आ जाएगा 1388.889 आवर्स। फिर उसने बोला है कि जो आंसर आ जाए आपका घंटों में, ये एक आंसर आ गया हमारा, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेज़ में। अभी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 1388.889 को डिवाइड करेंगे 24 से, अभी दिन आ जाएंगे, तो 57.87 राउंड अबाउट करो तो 58 डेज़ लगेंगे, 58 डेज़ लगेंगे उसको 5 मिलियन टाइम्स कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ने में, अगर वो एक दफ़ा कलमा पाक रिसाइट करने के लिए 5 सेकंड लेते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। वर्ड प्रॉब्लम को समझ लिया करें, आगे मुश्किल नहीं होती, इजी होता है। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ Distance between Earth and Sun is 9.322560 multiplied by 10 raised to power 7 miles. डिस्टेंस बता दिया उन्होंने भाई, अर्थ और सूरज के दरमियान इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर स्पीड ऑफ लाइट, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8600 multiplied by 10 raised to power 5 miles per second, स्पीड ऑफ लाइट ही बता दिया उन्होंने माइल्स पर सेकेंड में, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो उन्होंने पूछा कि लाइट को कितना टाइम लगेगा। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, और आंसर को हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। बहुत ही आसान है, पहले हम जो उन्होंने बताया वो लिख लेंगे। डिस्टेंस कितना बताया उन्होंने, डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से, और वो होता है 9.32256600 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 7 माइल्स। और दूसरा उन्होंने स्पीड बता दी, स्पीड होती है v से शो करते हैं 1.8600 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। और हमने निकालना है टाइम, ये एक किस्म की वर्ड प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल टाइम। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक फार्मूला होता है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, कि s इज इक्वल टू वी टी, यानी कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड कितने टाइम में कवर कर रही है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन इधर हमें चाहिए टाइम, तो टाइम को हम इधर छोड़ देंगे और इसको रीअरेंज करेंगे, तो t इक्वल हो जाएगा s ओवर v के। s क्या है, डिस्टेंस, और v क्या है, स्पीड। इसकी वैल्यूज इधर पुट करेंगे, t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने हैं 9.322560 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7, और नीचे है 1.86
5 माइल्स पर सेकेंड और इधर माइल्स। जब इनको डिवाइड किया तो माइल्स माइल्स से कट जाएगा, पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, वो बन जाएगा सेकेंड और आंसर आ जाएगा 501.21 सेकेंड। लेकिन उन्होंने बोला था एक तो आंसर हमारा ये आ गया, दूसरा उन्होंने बोला इस आंसर को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। अब इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो जो हमारा आंसर आएगा, टाइम आएगा, होगा 8.55 मिनट्स। यानी कि जो रोशनी अर्थ पे पहुंचती है सूरज से, वो 8.5 मिनट लगाती है। तो ये इसका आंसर आ गया है। इसके साथ हमारी वीडियो एंड हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।